सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। Hello students, once again very warm welcome to all of you in this session. लास्ट सेशन में जो रिस्पॉन्स आपने दिया अच्छा लगा क्योंकि आपको भी मास्टरी चाहिए एंड आई एम आल्सो हेयर टू गिव यू द मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज टेंसेस को थोड़े टाइम में रिवाइज करके आगे हम देखेंगे कि टेंसेस की यूसेजेस क्या हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तैयारी करके गए हैं, मैक्सिमम केसेस में आपको दो क्लॉजेज वाले सेंटेंसेस मिलेंगे। अब कभी भी पूछा जाए कि पास्ट में अगर दो क्लॉजेज हैं, जनरली लोग सोचते हैं भी एक में पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। यहाँ भी आप गलती कर दें क्योंकि एग्जामिनर आपको ग्रामेटिकल ट्रैप में फंसा लेगा। उसका जो पर्पज है, दो एक्शन पास्ट में है, अगर एक पहले फिनिश हुआ उसके बाद सेकंड हुआ, तब आपको इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि फर्स्ट फिनिश्ड एक्शन विल बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ only past perfect tense wherever you are there in this world. Second action past indefinite क्योंकि past में जो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है उसके बाद ही बताया जा रहा है कि सेकंड एक्शन हुआ। दोनों टेंसेस में आपकी वाकफियत हो गई। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के लिए शीट्स आज अपलोड हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, इंग्लिश ग्रामर बाय मनोहर नागपाल। देखिएगा, उनकी आंसर शीट भी मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम में क्या हुआ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो बार बार करने के बाद बच्चों को डाउट इसलिए होता है क्योंकि बुक्स में आंसर दे दिए, एक्सप्लेनेशन नहीं दिए होते भी इसको इससे रिप्लेस कर दो, थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब थोड़ा सा कबीर जी के दोहे से शुरू करते हैं आज कि सच कहूं तो जग रूठे, झूठ कहूं तो राम, कबीरा बेचारा क्या करे बहुत ही मुश्किल काम। तो आज सच बोल के कई बार परेशानी हो जाती है, अपने हिसाब से लोग चलते हैं, तो वहां पर दिक्कत ये है कि बच्चों को वो चीजें परफेक्ट वे में सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो पहली चीज, टेंसेस में हमने जो चीज सीख ली, नॉन एक्शन एक्शन वाले में बाइफर्केशन आपको पता चल गई कि एक एक्शन खत्म हो रहा है, एक में एक्शन शो हो रहा है, एक में नॉन एक्शन है। तो नॉन एक्शन की जहां तक बात है, पोजीशन या पोजीशन शो की जाएगी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, और पोजीशन भी शो किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। सेंटेंसेस आपको मिल गए फॉर्चुनेटली, बड़ी अच्छी शीट्स आज आपको मिल जाएंगी। उन शीट्स को अटेम्प्ट करिएगा बिल्कुल ध्यान से। प्राइमर फेसी अगर कुछ सेंटेंस में थोड़ा टाइम लगे आपको बनाने में या फिर कुछ और दिक्कत हो रही है उसको समझने में, एक बार बना लीजिए, मिस्टेक पता चल जाएगी पहले ही, तो एग्जाम में जाकर दिक्कत नहीं होगी। कुछ सेंटेंसेस थोड़ा सा डाइसी आते हैं, सिंपल होने के बावजूद भी कई बार कहा जाता है कि मुश्किल है वही काम जो आसान बहुत है। तो ऐसा हो जाता है कि आसान काम, लगने वाला आसान काम मुश्किल होता है, कैच आते आते हाथ से छूट जाती है, मैच का रिजल्ट बदल जाता है। तो आपके एग्जाम के मैच का रिजल्ट ना बदले, बहुत सारी चीज़ों को शुरू से प्रैक्टिस करके चलेंगे। तो अगर हम टेंसेस के इस पार्ट को समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। आज का सेशन सिंपली ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा ये वाला सेशन, इसमें हमने यूसेज ऑफ टेंसेस देखने हैं। अभी आपको रिसेंटली पता होगा इंडिया गेट्स 93rd ग्रैंड मास्टर, टेंस के हिसाब से चल रहे हैं। न्यूज़पेपर की फर्स्ट लाइन हेडलाइन है इंडिया गेट्स 93rd ग्रैंड मास्टर। जीके में भी आपको कुछ चीज़ों का अलग से आनंद आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। आरव डेंगला बॉम्बे का 17 ईयर का बच्चा जिसने इंडिया का फ्लैग फिर हाई किया है, तो 93 ग्रैंड मास्टर्स इंडिया में हो चुके हैं। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का क्वेश्चन अलग हिसाब से आ चुका है। तो विश्वनाथन आनंद नोन एज लाइटनिंग किड, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, लाइटनिंग LIGHTNING। दूसरा लाइटनिंग आपको होमोनिम्स मिलेंगे, आपको होमोफोन्स मिलेंगे, अर्लियर क्लासेस में भी आपने देखा, आगे भी देखेंगे। एग्जाम में थोड़ा सा भी आपके कंसंट्रेशन लूज हुई, यू विल लूज मार्क्स आल्सो। कंसंट्रेशन इज लॉस्ट, योर रिजल्ट इज आल्सो लॉस्ट। तो लाइटनिंग किड के नाम से विश्वनाथन को जाना जाता था। तो ग्रैंड मास्टर के हिसाब से हम देखें तो आज भी फर्स्ट पायदान पे वो खड़े हैं, तो विश्वनाथन इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया।
आरव डेंगला इज द 93rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अब इसको आप टेंसेस के हिसाब से देखें तो इंडिया हैज गॉट 93rd ग्रैंड मास्टर। आगे आप देखेंगे तो ऑन 3rd मार्च इंडिया गॉट द 93rd ग्रैंड मास्टर। तो ये चीजें अब जब माइंड में आती हैं तो हम हिंदी ना करके टेक्निकल और ग्रामेटिकल पॉइंट्स को माइंड में रख के एग्जाम में जाते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ एग्जामिनर की हेल्प आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज अगर आपके माइंड में है, ग्रामेटिकल वैक्यूम नहीं है, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, एंजॉयबल स्पीड। ये नहीं होगा कि आपने फटाफट भाग के पेपर को खत्म करना है। तो इसके आगे अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में तो हमें पहली चीज तो ये कि टेंसेस का ये एस्पेक्ट पता चल गया। इसके बाद में नेक्स्ट में हम देखते हैं नॉन एक्शन शोइंग। आपको पता चल गया एक्शन वाले हैं तो प्रेजेंट में यूजुअल एक्शन को शो कर रहे हैं, पास्ट में पास्ट की हैबिट को भी शो करेगा और फ्यूचर में सिंपल एक एक्शन को शो करेगा। ये चीजें आपने ऑलरेडी समझ ली। इसके बाद आप देखिएगा कि अगर हम एक्शन वाले में शी टेक्स एक्शन डेली यूजुअल एक्शन है, बड़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट सेशन से पहले एक चीज आपको बताना जरूरी है कि अगला टेस्टी टॉपिक वॉइस का है। वॉइस में बड़े सारे बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन अटेम्प्ट करने में बहुत मजा भी आता है, फास्ट भी होता है, लेकिन फिर दे बिकम द विक्टिम ऑफ देयर ओन हेस्ट। जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। तो अभी टेंसेस के ऊपर कुछ ही दिनों में टेलीग्राम की शीट से भी आप मास्टरी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉइस का, पढ़ने ही मजा आएगा क्योंकि अब आप उसको पढ़ नहीं रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में उसके करके आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये टेंस आपकी वहाँ हेल्प करेगा, नरेशन में हेल्प करेगा, पहले बताया हुआ है। आगे आप चलेंगे तो रिवीजन के तौर पर कंटिन्यूस में आपको कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द एक्शन प्रोग्रेस, द एक्शन इन प्रोग्रेस वो शो किया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट नोशंस डिफरेंट बुक्स में है। योर टारगेट इज टू गो फॉर द पर्टिकुलर सेंटेंस जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेगा हर हिसाब से। फिर आपको हैंड ऑफ गॉड के तौर पर आपको एग्जामिनर की हेल्प भी नजर आएगी। परफेक्ट टेंसेस आपको मालूम है। आज इस चीज को पक्का करना है कि परफेक्ट टेंस में पहली चीज प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात की जाए तो कंप्लीटेड एक्शन शो करें प्रेजेंट में। हालांकि कोई एक्शन 10 साल पहले हुआ, कुछ हुआ, आज इंडिया के पास 93 ग्रैंड मास्टर्स हैं। इंडिया हैज गॉट 93 ग्रैंड मास्टर्स। पहला ग्रैंड मास्टर आप डिकेड्स पहले की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर वाज 93 ग्रैंड मास्टर्स। तो आप टेंसेस के हिसाब से जब देखेंगे तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। उसके बाद में आपने स्ट्रक्चर्स और उन छोटी छोटी चीज़ों का और ध्यान रखना है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करने के लिए आपको आपके सामने खुद आएंगे। परफेक्ट कंटिन्यूस में स्टार्टिंग पॉइंट का पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एस स्टार्टिंग टाइम ऑफ टाइम, एस फॉर सिंस, फॉर लगाएंगे अदर उसके लिए। इन नटशेल वी कैन से दैट टेंस शोज द टाइम ऑफ द सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में ये स्लाइड आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा। ना तो अभी बहुत लेट हुई है इंग्लिश पे मास्टरी करने के लिए, इंग्लिश ग्रामर पे मास्टरी करने के लिए, ना ही कोई छोटे बच्चे को अभी सीखना है 3rd 4th 5th 6th वाले को। तो दैट इज नॉट टू अर्ली टू मास्टर इंग्लिश ग्रामर। उनके लेवल से और एक दो लेवल ऊपर जाके वो चलते हैं तो उनको मालूम है कि वाई दे आर गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट इन द होल स्कूल। तो आगे चलिएगा क्योंकि यूसेजेस आज खत्म करने हैं। यूसेज ऑफ टेंसेस में हम टाइम तो देखते देखते हैं, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो ट्रेट है कि अगर फिनिश्ड एक्शन है, हम कहते हैं आरव डेंगला ने 3rd मार्च को ये 93rd ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त किया। प्योरली सिंपल पास्ट टेंस। दो टेंसेस आएंगे, दो सेंटेंस आए, दो क्लॉजेस के सेंटेंस ही मिलेंगे, वहां बात अलग हो जाएगी। एक ही को देखेंगे उसमें दिक्कत होती है क्योंकि आपको फिलअप्स में क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर तरीके मिल रहे हैं। एग्जाम के हिसाब से सोच के चलिए, एकेडमिकली भी आप चल रहे हैं, वैसे भी चल रहे हैं। तो
हम ये देख के चलते हैं कि पास्ट से लेकर अब तक की बात है, प्रेजेंट पास्ट यूज करें। लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट आपकी हेल्प कर रहा है यूजुअल और हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए। कई बार आप देखते हो कोई एक्शन फ्रीक्वेंसी उसकी कुछ भी रेगुलर नेचर का है, तो आपको प्रेजेंट डेफिनेट यूज करना है। तो इसके लिए अब आगे देखो मजा क्या आएगा आपको, कि एक तो हैबिचुअल एक्शन है, दूसरा कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके लिए आप यूज कर रहे हो। फिर इसी चीज को अगर आप वॉइस में जाते हो तो इट इज सेड करके आगे सारा भाई अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो आप इसको अर्थ रिवॉल्व नहीं करेंगे, इट इज सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और पैसिव आप नरेशन में जाएंगे, नरेशन में भी कई बार आपको ये सेंटेंस ही मिले, कई बार क्या हर बार ही ये आपके सिलेबस में है कि आपको मिलेगा कि आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में, प्रेजेंट में अगर वो यूजुअल एक्शन है टेंस विल नॉट चेंज, अदरवाइज टेंसेस चेंज होंगे। मैक्सिमम रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस चेंज होंगे एज पर द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। टर्मिनोलॉजी भी धीरे धीरे क्लियर होगी क्योंकि काफ़ी कुछ आपके माइंड में ऑलरेडी है। उसको रिवीजन थोड़ा इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि टेक्निकली जब हम इसको सीखेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए इजी एंड इंटरेस्टिंग दोनों हो जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर हम आगे चलें यूसेजेस में, टू क्लॉजेज वाले जो सेंटेंस मिलते हैं वहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि प्रिंसिपल क्लॉज में एक टेंस है, दूसरे में दूसरा है। आपको प्रेजेंट में भी मिल सकता है, दोनों में प्रेजेंट आ गया। पास्ट वाला आपको हर एग्जाम में 2-3 मार्क्स का मिलेगा क्वेश्चन। दो एक्शन है पास्ट में, दोनों का साइमल्टेनियस एक्शन है कि आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम बुक्स। अब एग्जामिनर ने आपको ये सेंटेंस एरर में दिया या फिलर्स में इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट में दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि हैड वो प्रिंसिपल क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगाएगा। दो एक्शन है, लोगों ने रटा होता है, क्रैम किया होता है कि दो एक्शन हैं तो भी एक में पास परफेक्ट है, कई बार दोनों में पास परफेक्ट लगा दिया जाता है। यहाँ पर दोनों में आप सिंपल पास लगा के चल रहे हो क्योंकि पास्ट में दो एक्शन है। आप स्टेशन में पहुंचे, गाड़ी आ चुकी थी, या फिर कोई स्टेशन पहुंचा, गाड़ी जा चुकी थी, वो लेट हो गया, कोई बात नहीं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड देयर। प्रीवियस सेशन के हिसाब से फिर ध्यान रखेंगे, बार बार कई कुछ चीज़ें कुछ सेकंड में बतानी जरूरी इसलिए हो जाए क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिस मैटर करती है। तो एक आज भी कई बच्चे छोटे छोटे पॉइंट्स में डाउट खा जाते हैं, आगे जाकर जब आप बेसिक में कुछ चीज़ें सीखेंगे, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, छोटे छोटे सेशन होंगे, लेकिन मज़ा इसलिए आएगा आपको क्योंकि वो पॉइंट्स आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। सुना होगा आपने, सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो दिक्कत ना हो इसलिए पहले उन चीज़ों को समझ के चलें। तो पास्ट में दो एक्शन है, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन विल टेक पास्ट परफेक्ट, सेकंड एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट का ही है वो, लेकिन उससे पहले जो पहला एक्शन हुआ कि जब मैं मूवी देखने पहुंचा तो मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, आप थोड़ा लेट हो गए। द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द ऑडिटोरियम। या फिर आप इस तरीके को किसी भी सेंटेंस को देखें, दो क्लॉजेज वाले को, पास्ट के एंगल को जो देखें कि पास्ट परफेक्ट कहाँ लगना है, ये भी ध्यान रखिए। ये रूल क्लियर हो गया यूसेज ऑफ टेंसेस में कि अगर पास्ट का है तो आपको दो क्लॉजेज में से किस में पास्ट परफेक्ट लगाना है, प्रिंसिपल क्लॉज में लगाना है या सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगाना है। तो द मूवी हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द ऑडिटोरियम। तो पास्ट परफेक्ट पास्ट डेफिनेट ध्यान रखेंगे। फ्यूचर टेंस में आपको दिक्कत नहीं आती क्योंकि फ्यूचर टेंस में जो पुराने आपने प्रेजेंट में पॉइंट सीखे कि एक एक्शन है जी फ्यूचर में, तो आप इसको यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर में एक्शन वाला, कंटिन्यूस में कंटिन्यूस, परफेक्ट में एक्शन खत्म हो चुका होगा। कल शाम तक मैं सारे पॉइंट्स रिवाइज कर चुका हूँ, आई विल हैव रिवाइज्ड ऑल द ग्रामेटिकल पॉइंट्स बाय इवनिंग टुमारो। और परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट न्यूज, आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours व्हेन यू विजिट मी। तो ये यूसेजेस अलग फॉर्म में भी आगे मिलेंगे, इनको एक बार रिवाइज करके चलिए, वर्कशीट से ही बेनिफिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। वॉइस
ऑफ द वर्ब के साथ, वॉइस ऑफ द वर्ब। कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन। जल्दी ही मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।